एक दंपति मतलब पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, उनको संतान नहीं थी। पूछा गया ज्योतिषी से, उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है। किसी ने कहा कि अनुष्ठान करो, तपस्या करो, भगवान कोई वरदान दे दे तो बात बन जाए। कहते हैं इन्होंने तपस्या की, बहुत तपस्या की, लेकिन जब तपस्या की तो भगवान ने सपने में कहा कि बेटा तो हो जाएगा, लेकिन उसको तुम देख नहीं पाओगे। अगर तुम देखने जाओगे तो तुम अंधे हो जाओगे। मंजूर है? वो बोले हम माँ बाप बनना चाहते हैं। कोई नहीं, अंधे तब होंगे ना जब उसको देखेंगे, पर हमें मंजूर है। नहीं भी देखेंगे तो क्या हुआ, कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि हमारा भी बेटा है। हम बिना देखे रह जाएंगे, प्रभु बेटा तो दे दो। ठीक है, भगवान की कृपा हो गई, बेटा जन्म गया, संतान हुई। अब बताओ, संतान हो जाती है जब पहली बार, तब ही तो वो महिला मां बनती है। और मां बनने के बाद वही लड़की कितना बदल जाती है। उसके भाव, उसके हृदय में भावनाएं कितनी गजब की होती हैं। उसके हाव भाव और उसके शरीर का पावर तक बदल जाता। पता नहीं कहां से पावर आता है। जो लड़की एक ठोकर खाते ही कहती थी आ, और वो लड़की मां बनने के बाद अपने बच्चे को क्या संभालती है, पूरी दुनिया संभालती हो जैसे। एक पावर है, एक शक्ति है। किस मां की इच्छा नहीं होगी कि मैं मेरे बच्चे को देखूं? सबकी इच्छा होती है। बच्चा तो हो गया, लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि डर है कि अंधे हो जाएंगे। दासी सेवा करती, दासी ध्यान रखती है बच्चे का। एक दिन बच्चा रोने लगा और बच्चे की किलकारी जब कानों में गूंजने लगी और मां को लगा कि कहां गई दासी, ध्यान नहीं रखती बच्चे का। और मां से ज्यादा ख्याल रख भी कौन सकता है। पिता को भी लगा मुझे भी मेरे बेटे को देखना है। नहीं रहा गया, अब जो होगा सो देखा जाएगा यार, अंधे होंगे तो हो जाएंगे, एक बार तो अपने बच्चे को देख ले। और वो दोनों ही बच्चे को देखने के लिए गए, गोद में उठाया, देखा तो सही, लेकिन उसी क्षण आंखों की रोशनी गई, अंधे हो गए। फिर भी बेटे को लाड़ दुलार करते पालते, बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, और बेटा अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता, उसका बहुत ध्यान रखता। हुआ यूं, समय आने पर उसकी शादी कर दी गई। जब शादी कर दी तो अब एक नया मेहमान आ गया घर में, बहू आ गई। बेटा तो माँ बाप का सेवा आदर करता था, लेकिन ये जो बहू आई थी ये अच्छी नहीं थी। ये थोड़ी हाई फाई घराने की थी और ऐसी वैसी, तो इसको कोई माँ बाप की सेवा से ये वो कुछ लेना देना नहीं। इसको बस अपने पति से मतलब, और किसी से मतलब नहीं। इसलिए मिट्टी का जो बर्तन था, जिन्हें हांडी कहवे, दो मुही हांडी लाई, दो मुहे की हांडी, बीच में दीवार, एक तरफ तो राबड़ी बनाती, एक तरफ खीर बनाती, उसी एक हांडी में। खीर अपने पति को परोसती और राबड़ी सास ससुर को। लड़के को लगा कि बहू है तो बहू संभालती है, तो मैं थोड़ा धंधा वंदा देख लेता हूं, कामकाज देख लेता हूं। तो वो थोड़ा कामकाज में बिजी हुआ। लेकिन एक दिन आकर के माँ से कहा, माँ बीननी रोटी केड़ी बनावे थारे, हमें रंजीजे है कि नहीं? और आज तो खीर बनाई है, केड़ी लागी? और माँ बाप ने तो सच कह दिया, बेटा खीर
खीर तो नहीं थी। गेला राबड़ी खीर कटे। अरे माँ क्या बात करती है, मेरे को तो खीर पिलाई है, मैंने तो खीर खाई है, तेरे पास खीर नहीं आई? बेटा मोने तो रोज राबड़ी आवे, आवड़े खीर कद बनाऊं लागी, मैंने तो ठाई को नहीं। और पता करते क्या बात है, मेरे को खीर, माँ बाप को खीर नहीं। जाके रसोई में हांडी देखी तो हो, 2 मुए की हांडी पड़ी है, एक में खीर एक में रा। तो ये रोज ऐसे ही चलता है। और तेरी, मेरे को तो पता ही नहीं। पता तो चल गया पर बहू से कुछ बोला नहीं, पत्नी से कुछ बोला नहीं। एक दिन पत्नी बोली, आप तो सारा दिन माँ 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 बाप बाप करते रहते हो, मैं भी हूँ, मेरा भी ध्यान रखा करो, कभी घुमाने ले जाओ, कभी थोड़ा पिकनिक पे चलें, डोगरा डोगरी तो काले मर जाए, कहीं डोगरा डोगरी लड़ पड़ी हो। मैं हूँ आपकी जीवन संगिनी, तुम्हारी उम्र मेरी उम्र एक है, साथ तो मैं रहूँगी, निभाऊंगी तो साथ में, कई माँ बाप लड़े पड़ी हो, चलो ना घूमने चलते हैं। लड़के ने कह दिया तो ठीक है चल, तू मेरी पत्नी है, तेरी भी तो सुननी पड़ेगी, चलते हैं। पर देख मेरे माँ बाप का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए अब कैसे करें? बोले 2-4 दिन एडजस्ट कर लो ना। ठीक है, 2-4 दिन के लिए व्यवस्था करने के लिए उसने कह दिया कि ठीक है, मैं व्यवस्था करके सवेरे निकलते हैं। हाँ, मैं तब तक व्यवस्था कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँ? हाँ सवेरे तैयार हो जाना, जल्दी, हाँ लेट नहीं करना। तो भी पत्नी है भाई, थारो भी ध्यान तो रखना पड़ी। तो सही कहो कि साथ तो तू नहीं भाई, ए तो कई काम रहा। बिल्कुल हमारे दिमाग में बात बैठ गई, ज्ञान आएगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि हमारे और इनके उम्र में इतना फर्क है। बिल्कुल सही कहा, ये कल मर जाएंगे और तू साथ रहेगी, तो तेरा भी मन रखना जरूरी है। और ध्यान से सुनना सज्जनों, अगले दिन सवेरे दोनों तैयार होकर रवाना हो गए और वो लड़का अपनी पत्नी को पिकनिक पे कहीं नहीं ले गया, सीधा उसके पीहर छोड़ के आया। अपने सास ससुर से बोल दिया, रखो थोड़ी अमानत, थी जंबाड़ो, बहुत चौकी है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे हमें होयो चको होयो, बस इन्हें थे रख सको, मैं नहीं रख सकूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे माँ बाप को नहीं रख सकती। जो मेरे माँ बाप को नहीं रख सकती उसको मैं कैसे रख सकता हूं? मेरे को जिसने रखा उसको ये रखने को तैयार नहीं है, नहीं बैठेगा, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, लेकिन नहीं चाहिए। वो लड़का वापस आया, और पूछने लगा, कभी ज्योतिषियों से, कभी संतों से, कभी किसी से, कभी किसी से। गई हुई आंखें वापस आ सकती है, कोई इलाज है? कभी वैद्य जी से, कभी किसी से। भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, वो आंखें गई सो तो गई, रोशनी भगवान ने ही ले ली, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बार किसी के पास गया तो किसी ने कह दिया, एक इलाज है। क्या? बोले, अगर तुम सारे तीर्थों का जल माँ बाप की आंखों पर लगाओ और इन्हें वहाँ लेकर जाओ और स्नान कराओ, पता नहीं ये हिमालय, ये जड़ी बूटियाँ और ये भारत की धरती, और इसमें जगह जगह कहाँ कहाँ कैसी कैसी जड़ी बूटियाँ और कैसे कैसे तीर्थ हैं, कौन सी जड़ी बूटी कौन से नदी के जल में आवे और उससे तुम्हारे माँ बाप की आंखों पे लगाने से अगर आंखें खुल जावे तो कोई चमत्कार हो सकता है। लड़के ने कहा, अगर इतना ही है तो माँ बाप से महंगा तो कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाता हूँ। सज्जनों, उसने कावड़ घड़वा दी और अपने अंधे माँ बाप को बैठा दिया और यात्रा पर चल पड़ा। और उस लड़के का नाम श्रवण होता है।
आला लीला बास कटाया कावड़ लीर बना। आला लीला बास कटाया कावड़ लीर कड़ा। हरे आला लीला बास कटाया कावड़ लीड़ी बड़ा। हरे मात पिता ने माय बिठाय तीरथ करवाने जाय। वन में बैठा प्यास लगे वो बेटा सरवण पानी डो पिलाय। वन में बैठा प्यास लगे हर वन में बेटा प्यास लगे। वन में बेटा प्यास लगी। वन में बेटा प्यास लगी। आज भी कहा जाता है बेटा हो तो श्रवण जैसा, बेटा हो तो श्रवण जैसा। मुसीबतें सहन करके कावड़ लेकर के अपने माँ बाप को वो तीर्थ यात्रा करवाने ले जाता है। ये अलग बात है कि उसके प्राण बीच में ही चले गए थे, लेकिन उसने अपना प्रयास पूरा किया। सज्जनों, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण जैसा हो, पर तकलीफ आ है कि कोई लुगई को नहीं चाहे कि मारो धनी श्रवण जड़ो वे, इसलिए श्रवण वो बनने ही नहीं देती, वो चांस ही नहीं देती। कभी श्रवण बन गयो तो मन छोड़ देना।